दो नौजवान सऊदी अरब में एक घर के अंदर एसी ठीक करने जाते हैं। जैसे एसी ठीक करने गए, सीढ़ी के ऊपर चढ़े हैं तो एक नौजवान जो है वो देखता है कि फ्रिज के ऊपर एक आईफोन पड़ा हुआ और उसके साथ एक स्मार्ट वॉच पड़ी हुई है। अब इस नौजवान को चोरी की आदत थी और बचपन से चोरियां करता था और इस नौजवान का तल्लक हिंदुस्तान से था। अब इसके दिल में आया कि मैं क्यों ना इस मोबाइल को चोरी करूं, घड़ी को चोरी करूं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब ये पैसों के लिए भी नहीं करता था, इसकी एक आदत बनी हुई थी कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठाना है। आपने देखा होगा जिन लोगों को चोरी की आदत हो ना, वो कहीं से एक दुकान, किसी स्टेशनरी की दुकान पे चले जाएं तो वहाँ से पेंसिल भी उठा के जेब में डाल लेते हैं, चलो जी पेंसिल तो आई है। अब पेंसिल की क्या औकात है, लेकिन अगर पकड़े जाएं तो फिर वो कितनी शर्मिंदगी होती है। इस नौजवान ने मोबाइल, पहले घड़ी उठाई है, जेब में डाल ली, अब मोबाइल उठा के जेब में डाल रहा है तो वो जो नुकरानी है उनके घर में, सऊदी कफील के घर में, उसने इनको देख लिया है। अब उस नुकरानी ने देखा, इसने उस नुकरानी को देखा अनदेखा करके मोबाइल जेब में डाल लिया। उसके बाद इन्होंने काम ख़त्म किया। काम ख़त्म करने के बाद ये वापस अपनी वर्कशॉप आ गए हैं और अपने काम करने लगे हैं। उधर सऊदी जो है कफ़ील, जिसके घर ये काम करके आए थे, उन्हें मोबाइल की ज़रूरत पड़ी और वो फ्रिज के ऊपर से मोबाइल देखने, मोबाइल नहीं मिल रहा। पूरे घर में तलाश कर लिया, मोबाइल नहीं मिला। उसकी बीवी कहे कि मैंने यहाँ रखा था, शौहर मोबाइल ढूंढ रहा है, बच्चे ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। नुकरानी से पूछ रहे हैं, नुकरानी कहे मुझे नहीं पता। अब उन्होंने नुकरानी को बुलाया और नुकरानी को मारना शुरू कर दिया। नुकरानी को 2-4 थप्पड़ लगाए। उसने कहा मुझे नहीं मालूम मोबाइल किधर है, जबकि नुकरानी ने इस नौजवान को मोबाइल उठाते हुए देखा था। अब नुकरानी खामोश है। अब उनको शक पड़ा कि हमारे घर कुछ दिन पहले वो नौजवान आए थे जो एसी ठीक करके गए, कहीं वो ना ले गए हो। अब उन्होंने वर्कशॉप में फ़ोन किया, उनसे पूछा कि इस तरह से हमारा मोबाइल गुम हो गया है, तो हमें शक है कि आपके बच्चे ना ले आए हों जो काम करने आए थे। तो वर्कशॉप का मालिक था, कफील था, वो कहता कि आप फ़ोन बंद करें, मैं उन दोनों से पूछ कर फिर आपको वापसी कॉल करता हूँ। अब उन्होंने उन दोनों से पूछना शुरू किया। वो दोनों कस्में उठा गए, कहते कि हमें तो पता ही नहीं है कि हम वहाँ पे अपना काम करने गए थे, हमने कुछ नहीं उठाया वहाँ से। अब इसने वापस फ़ोन किया और कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं हमने कोई चीज़ नहीं उठाई, वो तो कस्में कुरान उठा रहे हैं। तो कफ़ील जो है वो कहता है कि अब नुकरानी की खैर नहीं है। नुकरानी को बिठाया और उसे कहता कि तुम बता दो, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। अब पुलिस के हवाले कर देंगे। वो बेचारी डर गई है, बड़ी परेशान है। और उधर उसी घर का एक ड्राइवर था, वो भी हिंदुस्तान से था, ये नुकरानी भी हिंदुस्तान से थी। अब वो गाड़ी निकालता है चुपके से और इस वर्कशॉप में आ जाता है। वर्कशॉप में आकर इन दोनों नौजवानों से मिलता है और उनसे कहता है कि देखो, अगर तुम लोगों ने मोबाइल उठाया है तो वो मोबाइल दे दो, क्योंकि वो नुकरानी को जेल भेज रहे हैं, उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब ये दोनों नौजवान परेशान हैं और जिसने मोबाइल उठाया था वो दिल ही दिल में सोच रहा है कि उसने मुझे मोबाइल उठाते हुए तो देखा था, उसने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। वो मेरा नाम ले देती, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं आनी थी, वो क्यों ऐसा कर रही है। अब इसके दिल में रहम आता है। अब ये उस बंदे को कहता है कि मोबाइल जो है वो वहीं पे होगा, जब हम काम कर रहे थे मेरा पाँव लगा था फ्रिज को और मोबाइल पीछे उसकी जो जाली है उसकी तरफ गिरा था, और हमने इसलिए नहीं बताया कि कहीं मोबाइल टूट गया होगा तो हमसे वो पैसे वसूल करेंगे। तो वो कहता है कि चलो फिर मेरे साथ चलो। अब वो उसको साथ लेके आता है, उधर कफील को बताता है कि इस तरह से ये कह रहे हैं कि मोबाइल फलां जगह पे गिरा था। अब वहाँ पर जाकर इसको कहते हैं मोबाइल निकालो। अब ये मोबाइल निकालने जाता है, वहाँ से देखता है और पीछे से खुद ही अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है, वो निकाल के और स्मार्ट वॉच निकाल के ले आता है कि ये देखें, ये पीछे जाली में फंसी हुई थी। अब कफील परेशान है, कहता है कि मैंने वहाँ पर कई बार देखा, मुझे मोबाइल नहीं मिला, वॉच नहीं मिली, इसको कैसे मिल गया। अब उसको ये था कि या इस लड़के ने चोरी किया या उस लड़की ने चोरी करके इसको दिया है, इन दोनों में से एक बंदा पक्का चोर है। अब कफील कहता है कि ठीक है तुम लोग जाओ और इस लड़की को अब मैं पुलिस के हवाले करूँगा। अब मैं इसको वापस नहीं इंडिया भेजूंगा, इसको मैं पुलिस के हवाले करूंगा ताकि वो इसके जुर्म की सज़ा इसको दें। अब ये जो लड़का है ये परेशान होता है कि यार ये क्या हुआ। अब वापस आया अपनी वर्कशॉप, वहाँ आके बैठा उस लड़की के बारे में सोचे जा रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया। अब ये मौका मिलता है, उस लड़की से पूछने जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एक जगह मतलब उनके घर जाता है किसी वजह से कि हमारा कोई औजार रह गए, वो लेने जाता है। अब लड़की से पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो कहती कि मैं यतीम हूँ, मेरे वालिद जो हैं वो फौत हो गए हैं, मेरी एक बहन है, 2 भाई हैं, एक वालदा है, मेरा चचा है, उसके साथ हम रहते हैं हिंदुस्तान में, और चचा जो है वो भेड़ बकरियाँ पालता है। अब मेरी माँ और बहनें जो हैं वहीं पे काम करती हैं और भाई भी वहीं काम करते हैं, और उसके बाद जो मैं महीने के बाद तनख्वाह कमाती हूँ ये मुझे नहीं देते, ये सीधा मेरे चचा के अकाउंट में डालते हैं, चचा जाकर उसको इस्तेमाल करता है। मेरी माँ और बहनें जो भाई जो हैं वो सब के सब वहीं हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता इसमें से। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि ये किसी न किसी तरीके मुझे वापस भेज दें, इसलिए मैंने तुम्हारा बताया ही नहीं है कि ये मुझे वापस भेजेंगे। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, तो करने दें जी, पुलिस के हवाले करने दें। अब लड़का बड़ा हैरान होता है और लड़का वहाँ से चुप करके आ जाता है। लड़का परेशान है कि लड़की इतनी परेशान है कि उसने मेरी चोरी जो है अपने सर ले ली, तो ये क्यों ना इसकी मदद की जाए।
अब लड़का सोच रहा है कि वो लोग इसको पुलिस के हवाले करेंगे, उसके बाद सज़ा होगी, फिर वो वापस जाएगी। तो इसने अपने कफ़ील से कहा कि कफ़ील मेरा एक काम है, अगर आप कर दो तो। उसने कहा क्या? कहता है इसी तरह से वो मुलाजमा जो है उसको वो निकाल रहे हैं, तो आप उसका काम अपनी तरफ ले लो और उसको अपने पास ले आओ। तो कफ़ील कहता है कि मुझे तो मुलाजमा की ज़रूरत ही नहीं है। ये नौजवान कहता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मेरे मुल्क की है, उसके साथ ये मसला हो रहा है, इस तरह से उसके चचा उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, यतीम बच्ची है और अपना पेट पालने के लिए यहाँ आई थी और उसके साथ यहाँ भी जुल्म हो रहा है। उसने ये चोरी मैंने की थी, उसने अपने सर ले ली सिर्फ इस वजह से कि उसको वापस भेज दिया जाए, लेकिन अब वो उसको वापस नहीं भेजेंगे, जेल भेज देंगे। तो आपका जो भी खर्चा आएगा उसको अपनी कफ़ालत में लेने के लिए वो मैं पे कर दूँगा। अब इसका कफ़ील कहता है चलो ठीक है। कफ़ील उस कफ़ील के पास जाता है, उसे कहता है आप अपनी मुलाजमा को निकाल रहे हैं तो मुझे मुलाजमा की ज़रूरत है, तो अगर आप इसे मेरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें, इतने पैसे मैं आपको दे दूंगा। वो खुश हो गया जी, मुलाजमा से भी जान छूटेगी और पैसे भी मिल जाएंगे। उन्होंने रजामंदी से ये सारा काम किया। इधर मुलाजमा जो है वो परेशान है कि एक कफ़ील से निकल के दूसरे के पास जा रही हूँ, पता नहीं अब क्या बनेगा। ये कफ़ील उसको गाड़ी में बिठाता है और अपने कफ़ाले ले आता है। वहाँ पर आकर जब वो लड़के सामने खड़े हैं, ये लड़की उनको देखती है तो थोड़ी खुश हो जाती है। उसकी